एनसी और बीजेपी अलायंस करने वाली है, ऐसे खबरें आपने सुनी होगी, कई अखबारों ने खबरें छापी। लेकिन मेरे साथ हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया। किस हद तक पॉसिबिलिटीज हैं एनसी और बीजेपी की अलायंस की, और जिस तरह से खबरें ये भी शाया हुई कि फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में कई मिनिस्टरों के साथ मीटिंगें की और मीटिंगों के बाद वो कश्मीर वापस लौटे, लेकिन क्या एनसी और बीजेपी का अलायंस हो सकता है? किस हद तक पॉसिबिलिटीज हैं? अभिजीत जसरोटिया मेरे साथ हैं। किस तरह देखते हैं आप कि पहले जो पीडीपी थी 2014 में उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने यही स्लोगन दिए कि अगर बीजेपी को बाहर निकालना है तो हमें वोट दीजिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने भाजपा के साथ अलायंस किया। अब जिस तरह से एनसी और बीजेपी के अलायंस की र्यूमर्स चल रहे हैं, किस हद तक सही मानते हैं आप, और आप क्या बोलते हैं, क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन हैं पार्टी के, क्या हो रहा है? क्या अंदरूनी कोई मीटिंग्स हो रही है, बैकडोर मीटिंग्स, इसीलिए खबरें बाहर आ रही हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मकसूद साहब कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया। देखिए, जहाँ तक जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं उस सवाल में मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि एनसी के पास अपना फुल मैंडेट है। तो ये चीज़ सोचना कि अलायंस बनाने की उनको क्या ज़रूरत है या हमें क्या ज़रूरत है उस बात के अंदर आता है, तो ये मुझे लगता है अफवाहें ही हैं। उनको जरूरत, हम तो आपको जरूरत हो सकती है। नहीं, हमें भी अगर हमें होती तो इन सब चीज़ों के अंदर तो हम तो मैंडेट के सामने ही हैं। जो मैंडेट है उसके अकॉर्डिंग, वैसे मैंडेट देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का बनता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1.5 लाख ज़्यादा वोट हमने लिए हैं। अगर सही पैरामीटर्स में सब कुछ होता तो सरकार हमारी होनी चाहिए। ये तो 51-52 से आज कम नहीं ली है, 1.5 लाख से ज्यादा वोट हमारे हैं। 51-52 से जो है वो नाइंसाफी जम्मू वालों के साथ होती आई कि 1.5 लाख पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद भी 1.5 दर्जन सीटें वहां पर ज्यादा थी। अगर बराबरी का कभी भी मसला आएगा तो आप देखिएगा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आपने कहा कि क्या मजबूरी है? मजबूरी यह है कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, इससे पहले जम्मू कश्मीर स्टेट थी। अगर जम्मू कश्मीर को अच्छे तरीके से चलाना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेंटर के साथ तालमेल रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले देखा गया कि जिसकी सेंटर में सरकार होती थी उसी की जम्मू कश्मीर में सरकार होती थी, और जम्मू कश्मीर के जो खर्चे हैं, बजट है, पैसा है, वो आराम से चलता था, उसका फ्लो अच्छा था। लेकिन अब दिल्ली में भाजपा की सरकार है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। अब उस तालमेल को ठीक करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ज़रूरत पड़ सकती है एनसी को हाथ मिलाने की। देखिए, उस वक्त ऐसा है कि आप एक चीज़ को समझिए कि देश जो हिंदुस्तान है ये सभी स्टेट्स और सभी यूटी को मिलाकर बनता है। आप सोचें कि अगर हमने इस देश को आगे लेकर जाना है, अगर हम 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर बैठे और भारत को आज ऊंचाइयां छू रहा है, तो इसमें हर एक स्टेट, हर एक यूटी का अपना योगदान। हम कहें कि ये एरिया हमारा नहीं है, यहाँ से तरक्की ना हो, यहाँ से फंड्स ना दिए जाएं, इस सोच कम से कम मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। हमारे लिए हर एक एरिया उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एरिया इंपॉर्टेंट। रही बात अगर आप बोलते हैं फंड्स की, जितने फंड्स पिछले साल थे नियर अबाउट उतने ही फंड्स इस साल आए हैं। जो ब्यूरोक्रेसी तब काम कर रही थी वो आज भी काम कर रही है। अब बैड वर्कमैन कॉल्स विद हिज टूल्स। अगर आपको काम करना नहीं आ रहा है, आपके सामने जीडीपी डे 1 माननीय उपराज्यपाल जी ने आपको बता दिया, आपने बता दिया किस तरह से जेएंडके बैंक जो डी ग्रोथ पर था ग्रोथ पर है। 42,000 नौकरियां, पूरी नौकरियां, आपकी तरह डेली वेजर की नौकरियां नहीं। हमने पूरा ब्यौरा आपको दिया कि 5 साल के अंदर उमर साहब हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकालकर। अब इसे रखिए उमर साहब संभाल कर। अब नहीं संभाल पा रहे हैं या इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, वो तो उमर साहब जवाब देंगे आपको। लेकिन तूफान से जो कश्ती है वो अरविंद केजरीवाल ने भी से निकाली थी। जिस तरह से आपने उनके ऊपर एलजी बिठा के रखा और एलजी बिठाने के बाद वो काम नहीं कर पाए, जो उन्हें स्कीमें दी थी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बजट नहीं आ पा रहा था, कहीं पे एलजी नहीं मान रहा था। इसी तरह के हाल जम्मू कश्मीर में ना हो जाए, उनको ठीक करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि एनसी शायद हाथ मिला सकती भाजपा के साथ। आप ये बताइए कि मतलब अंदरूनी क्या है, मतलब भाजपा क्या सोच रही है? अगर हाथ आगे करे तो आप मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? मैं अंदरूनी बाहर की बात नहीं करूंगा, मैं सच्चाई की बात करूंगा। ऐसा नहीं है किसी अरविंद केजरीवाल जी को किसी ने रोका था, पूरा बजट सब कुछ उनके पास था। अब आपका इंटरेस्ट ही शराब माफिया के साथ, आपका इंटरेस्ट ही लैंड माफिया के साथ, सब कुछ करने के लिए किसी चीज में मनाही नहीं होती। अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो अपना शराब घोटाला करने के लिए एलजी ने अप्रूवल दिया था, वो जो जमीन का घोटाला उसके लिए एलजी ने अप्रूवल दिया था। अगर आपकी इच्छा शक्ति काम करने की नहीं है, आप बोलते थे यमुना को हम साफ कर देंगे, आपने किया कुछ नहीं। देखिए, शराब तो जब आपकी प्रूफ नहीं मिला, उसमें नहीं जाएंगे, सामने ही है प्रूफ। जिसने घोटाला किया, जो मैं भाई साहब जो जिनका तिहाड़ जेल के बाहर बोर्ड लगा हो ना, हमारी हम जम्मू कश्मीर के ऊपर आते हैं कि इसी तरह से इनके पास भी कुछ नहीं है। आप इनका 50-60 साल का रिपोर्ट कार्ड निकालिए, 4-5 साल का जो यहाँ पर सरकार जो 5-6 साल से जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में चलिए चीजें, उन दोनों का कंपैरिजन निकाल लीजिए। दोनों का कंपैरिजन जमीन आसमान का फर्क। दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में ये सब बातें अगर हो रही है, कोई कहीं ना कहीं
कुछ तो हो रहा है तभी बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में अफवाहें फैलती हैं, उसके बाद सही भी होती हैं। देखिए, दिल्ली में अगर कुछ होता है आपके सामने ही है। दिल्ली, आपको पता होता है? दिल्ली सबको साथ लेकर जम्मू चलता कश्मीर है। की बीजेपी को पता होता है कि दिल्ली में क्या होता है? देखिए, जो दिल्ली की बात है सबको, भारतीय जनता पार्टी तो है ही, हम तो अपना काम करने इस समय अपोजिशन में, और एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे सुनील शर्मा जी हैं, जो हमारा अपोजिशन का दायित्व बनता है हम वो निभा रहे हैं एज ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन। जहां पर भी गलत करते हैं, आपको पता ही होगा, तीसरे चौथे दिन हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दिल्ली में ये वाली बात उठ रही है कि एनसी बीजेपी अलायंस ऑन कार्ड्स। फिर वही बात आ जाती है, जब उनका मैंडेट पूरा है तो आप ये किस हिसाब से सोचते हैं? मैंडेट अलग है, फिर क्या जरूरत है? मैंडेट तो पूरा है। तो मैंडेट के बाद अगर आपका मैंडेट पूरा है, अगर आपका मैंडेट पूरा है तो आपको क्या जरूरत है किसी की? मतलब ये जरूरत है कि आपने गला दबा के रखा है। अगर गला दबाने की बात आए तो फिर आपको तो न्यू रिपोर्ट उतने ही पैसे मिले जितने थे, सब कुछ ही वैसे। तब आपसे काम नहीं हो रहा तो आप दिल्ली के ऊपर आपने मैनिफेस्टो ही जिस पार्टी ये बताइए, थोड़ा सा सुन लीजिए एनसी के खिलाफ। मुझे पता आपको बुरा लगता है लेकिन सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, जो अच्छा होता है। कभी कभी मैं कहता हूँ ना, जो सच्चाई का नीम है, कड़वा होता है, पी लेना चाहिए। मलेरिया सब आपसे पूछेंगे सवाल। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको किसी चीज की मनाही नहीं, कुछ करने की नहीं है, इनको सब कुछ केंद्र की तरफ से पूरी तरह से। अब आप करना नहीं चाहते हो तो इसमें इनका दोष है, हमारा नहीं है। अब आपने पहली बार जिस सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे प्लीज बात करने दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 60 साल में पहली बार मैनिफेस्टो बनाया, अपने वोटर्स को इतना फॉर ग्रांटेड लेकर चलते थे कि हमें मैनिफेस्टो भी नहीं बनाना है। फिर मैनिफेस्टो भी बनाया तो झूठ के आपने उसमें लंबे लंबे कसीदे पढ़ दिए कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 12 सिलेंडर देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे। अब आपसे नहीं दी जा रही है तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। यही मजबूरी बनी है कि भाजपा के साथ हाथ मिलाने की। नहीं, मजबूरी क्यों? आप करें ना काम, आपके पास सब कुछ है, आप करना नहीं चाहते, इच्छा शक्ति। 50 साल आपने कुछ नहीं किया। आपके उमर साहब ने, वैसे आपकी बड़ी दोस्ती है, लेकिन उमर साहब ने 50 साल उनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया। अब उमर साहब 5-6 साल में पता नहीं क्या करेंगे, देखते क्या करेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि पॉसिबिलिटी कितनी है? आप भी कुछ फिर पा रहे हैं। फिर मैं वहीं पर आऊंगा कि जब उनका मैंडेट पूरा है, अब उनको उस मैंडेट के अलावा उनको इच्छा शक्ति चाहिए काम करने। कल को आप उन्होंने हाथ बढ़ाया, आप क्या करेंगे? मैं कहता हूं जरूरत ही नहीं हाथ बढ़ाने की। हम तो जब सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बनाएगी, और कोई बात नहीं, देखिएगा इस 1.5 लाख से ज्यादा वोट है, अगली बार आप देखिएगा जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी ये तो कह रहे हैं गोल्डन चांस था आपके लिए कि आप सरकार बनाते हैं। इससे बढ़िया अभी डायमंड चांस पीछे है, एक सीट लेके भी नहीं आए। बताता हूं ना, लेकिन अभी भी अब्राहम लिंकन ने कहा था कुछ लोगों को, कुछ देर तक बहुत सारे लोगों को, लेकिन हमेशा के सबको बेवकूफ नहीं बना सके। इस बार आ गए बाद में लोग। इस बारी दिल्ली में आपने देखा कितनी बड़ी तादाद है, खासकर मुस्लिम वोटर्स की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। आने वाले समय में अब कश्मीर वाले लोगों को पता लग गया कि मजहब के नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आने वाले समय में आप देखा कश्मीर के भी सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट ये तो एलिगेशन ये बात याद रखिएगा। ये एलिगेशन आप पे लगता है कि मजहब के नाम पे 25 करोड़ से लोग जो गरीबी रेखा से पसमानदा जो ऊपर उठ कर आए हैं ना, उसमें काफी सारे मुस्लिम भी है। हमने जब भी कुछ दिया, अगर मैं बार बार बोलता हूँ, अगर 2000 रुपए केंद्र से आता है, सायरा बानो के खाते में भी आता तो गीता देवी के खाते में, हम कम से कम नहीं करते। जो करते हैं आप उनसे पूछेंगे ज्यादा बेहतर। लेकिन बोले अभी भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है। अच्छी बात है ना, जब तभी तो 25 करोड़ लोग ऊपर आए गरीबी रेखा से। इसको टेक्निकली समझने की जरूरत है। मैं टेक्निकल बताता हूँ। टेक्निकल क्या है कि जब एक इंसान जिसको बेचारे को 2 वक्त की रोटी जुटाने मुश्किल हो, जब उसको रोटी मिल गई ना, तभी वो लोग गरीबी रेखा से उठ कर। टेक्निकल चीज है जो ये समझते हैं लोग। ये बताइए, असेंबली सेशन दोबारा लगने वाला है, पिछला असेंबली सेशन लगा लेकिन आप लोगों ने बात नहीं की। एनसी ने ये इलेक्शन लगाया कि भाजपा ने बोलने नहीं दिया, बातचीत होने नहीं दी। क्या इस बार क्या करेंगे? इस बार लंबा चलेगा सेशन। इस बार क्या बातचीत करेंगे? आपकी पार्टी ने क्या मुद्दे रखे हैं, किस पे बातचीत करेंगे? जिस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा ही ये थी कि हम पहली बार मैनिफेस्टो बनाएंगे, उमर साहब की पार्टी से उमर साहब से पूछना चाहिए कि 60 साल तक आपने जहमत नहीं की, क्या कागज महंगा था या आपकी मर्जी नहीं थी? आपको पता है मेरे वोटर है, मैं ही कर लूंगा। अब आप समझ लीजिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना होगा तो इनको चलना पड़ेगा, और सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अच्छा ही आगे तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में पहला ही जो बिल पास करने के लिए दिया, कि रेजोल्यूशन दिया कि स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए, उसके साथ आप हैं कि नहीं? रियासत दर्जा जम्मू कश्मीर में वापस आप तो चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो कमिटमेंट है। सबसे पहली बात समझिए, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपको स्टेटहुड हमें मिलेगा। अब बात ये आती है कि जो इस चीज को कोरिलेट करते हैं कि स्टेटहुड मिलने के बाद हम पता नहीं कौन सा नया यहां पर महल खड़ा कर देंगे। 60 साल तो आपके पास था, आपके पास यूनिफाइड कमांड के आप हेड थे जब 87 की रिगिंग हुई। यूनिफाइड कमांड को आप ही के यहाँ पर बाकी पोलिटिकल पार्टी वाले हेड कर रहे थे, जब जहां पर लोगों की कत्लो गारत हो रही थी। ये 1.5 लाख कब्रें तब बनी है जब आप यूनिफाइड कमांड को हेड कर रहे थे। यूनिफाइड कमांड को यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस हेड कर रही थी जब 24 कश्मीरी हिंदुओं को पॉइंट ब्लैंक में नदी मार्ग में भूना गया था। तो उस टाइम पे आपने कौन से नए काम करने, जो अब आप नई चीज ढूंढ रहे, इसमें हम पता नहीं कौन सा करके बैठ रहे हैं। अलादीन का चिराग थोड़ी ना जी हम करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम कर। 5-6 साल देख लीजिए हमने क्या काम किए, कम से कम हमसे सीखिए।
सबक लीजिए, दोनों आंखों से बराबर देखिए। जम्मू और कश्मीर दो आंखों की तरह जैसे बीजेपी ने समझी, IIT-IIM वहां भी, यहां भी, एम्स यहां भी वहां भी, कौमी शायरा दोनों की कॉमन। आपकी तरह तो नहीं कि आपने 575 पोस्टें निकाली टीचर की, तो बेचारे डोगरी का कहीं नाम नहीं है, संस्कृत का कहीं नामो निशान नहीं है, डोगरी की 3 पोस्टें हैं। लेकिन उससे पहले चांस तो आपके पास भी था कि आप भी वो पोस्टें निकालें। देखिए जब आती तो हम करते हैं ना, अब चांस आपके आई पास तो अब है ना चांस था। अरे भाई साहब कुछ चीजें इतना पहले भी आप बैकलॉग है, रेफर कराते भाई साहब इतना बैकलॉग है पीछे का, उसको पूरा करते करते समय तो लगता है। हमने काफी काम किया, मैं सेटिस्फाइड हूं कि 5-6 साल हमने बहुत अच्छे से लोगों का भला किया है और जम्मू कश्मीर दोनों का भला किया है। अब जो र्यूमर्स है वो गलत है। मैंने कहा ना, जरूरत ही नहीं है र्यूमर्स हो या कुछ हो, कहने वाले कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दीजिए। मेरे साथ थे भाजपा के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया। जिस तरह से र्यूमर्स चल रहे हैं कि एनसी भाजपा बीजेपी हाथ मिला सकते हैं, और कई अखबार में खबरें आई, लेकिन कई टाइम से खबरें चल रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की एक खास चीज है कि जो भी अफवाहें चलती हैं देर से ही दुरुस्त होती है। जिस तरह से पीडीपी ने 2014 में वोट मांगे, उसके बाद भाजपा के साथ अलायंस बनाई, सरकार भी बनाई, और क्या कुछ हुआ उसके बाद आपने देखा। लेकिन अब एनसी और बीजेपी किस हद तक ये खबर सही है, अलायंस हो सकती है नहीं हो सकती है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ये कहते हैं कि नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं हो सकती है। लेकिन क्या होगा वो वक्त बताएगा। आपकी क्या सोच विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।